Class 7 channel. Now I'm going to continue the second part of the digestion, where the digestion process is occurring, and that is the food pipe or esophagus. Okay, so as you know that in the previous video only I told you that today I'm going to start esophagus. So let's start with this. Let's read what is written here. It is the tube-like structure which connects the mouth to the stomach and run along neck and चेस्ट। तो इसका मतलब ये है कि ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि हम लोग का माउथ से लेकर हम लोग का स्टोमैक तक जुड़ा है, ठीक है। और ये कहाँ से कहाँ तक रन होता है, कहाँ से कहाँ तक जाता है, ये हम लोग का नेक से स्टार्ट होता है और चेस्ट तक, नेक और चेस्ट तक ये जाता है। अंडरस्टूड? हम आपको डायग्राम के साथ बता रहे हैं, ठीक है। सो हियर यू कैन सी दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ फूड इन डाइजेशन। तो हम अभी आपको मूवमेंट नहीं बताएंगे, तो आप देख सकते हैं ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और ये कहाँ से कनेक्ट है, ये हम लोग का माउथ से लेकर, ये आपको स्टोमैक दिख रहा है नहीं, ये हम लोग का माउथ से लेकर स्टोमैक तक कनेक्ट है। प्लस ये कहाँ से स्टार्ट है, वेट हम जस्ट चेंजिंग द कलर। हाँ, तो ये कहाँ से स्टार्ट है, हम लोग का नेक से स्टार्ट है और पूरा हम लोग का कहाँ तक, चेस्ट तक, जो इसको हम लोग छाती बोलते हैं, चेस्ट तक है। अंडरस्टूड? लेट्स कम टू द नेक्स्ट पार्ट। So here it is written, it carries slightly digested food from the mouth to stomach। तो जैसे कि आप जानते हैं कि बक्कल कैविटी का जो हम तीनों पार्ट्स पढ़े, सैलिवरी ग्लैंड, टंग और टीथ, उसमें थोड़ा सा स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड जो है मीन्स थोड़ा सा डाइजेस्ट हो गया होगा, जो फूड है वो स्लाइटली डाइजेस्टेड हो गया होगा। तो ये ईसोफेगस का क्या है कि ये स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड को माउथ से लेकर स्टोमैक तक पहुंचाता है, ठीक है। हम इसका भी आपको बता रहे कि कैसे पहुंचाता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर जो है हम लोग का स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है, तो ये क्या करेगा, वो सबको लेकर ये स्टोमैक तक पहुंचा देगा। अंडरस्टूड? ओके, नेक्स्ट। Food is pushed downward by a wave-like movement of the wall or food pipe as a result of alternate contraction and relaxation। तो ये स्टेटमेंट का आपको बहुत अच्छा से समझने का नहीं, ये हमेशा एग्जाम में आता है कि फूड इज़ पुश्ड डाउनवर्ड बाय अ वेव लाइक मूवमेंट। हम लोग का जो फूड है, मान लीजिए हम आपको यहाँ पर सिंपल ड्रॉ करके दिखा रहे हैं, ये हम लोग का ईसोफेगस का फूड पाइप है और यहाँ पर हम लोग का स्टोमैक है, ठीक है। तो हम लोग का जो फूड है वो सीधा डायरेक्ट ऐसे नहीं आएगा, इट्स रॉन्ग। वो ऐसे वेव करके आएगा, वेव करके वो स्टोमैक तक पहुंचता है। अंडरस्टूड? तो फिर स्टोमैक तक पहुंचने से उसको वो जो वेव करके आ रहा है, वो किसके द्वारा वेव करके आ रहा है, फूड जो पुश हो रहा है वो एक वेव लाइक स्ट्रक्चर से पुश हो रहा है। देखिए ना, फूड इज पुश डाउनवर्ड बाय अ वेव लाइक मूवमेंट। एक ये ईसोफेगस जो है, इसमें एक वेव लाइक मूवमेंट होता है जो कि ये फूड को भी वेव करके स्टोमैक तक पहुंचाता है। और इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्शन दोनों हो जाते हैं, ठीक है। और इसी को बोलते हैं हम लोग, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग पेरिस्टालसिस। तो आप यहाँ पर ये लाइन नोट कर ले कि फूड इज पुश डाउन, जस्ट अ मिनट, यहाँ से फूड इज पुश्ड डाउन बाय अ वेव लाइक मूवमेंट ऑफ द वॉल ऑफ फूड पाइप एज अ रिजल्ट ऑफ अल्टरनेट कंट्रैक्शन रिलैक्शन। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड पेरिस्टालसिस। अगर आपका क्वेश्चन आए कि डिफाइन पेरिस्टालसिस, तो आप ये आंसर लिख सकते हैं। तो सिंपल में अगर हम बताने जाए तो पेरिस्टालसिस वो है जो कि हम लोग का फूड को स्टोमैक तक पहुंचाने में हेल्प करता है। मीन्स वो थोड़ा सा वेव लाइक मूवमेंट है जो कि हम लोग का फूड को आराम से पहुंचा देता है। Okay, so this is all about that, what is the function and what works did esophagus do. Let's come to the next part. Okay, next is we will be proceeding further. There is written, the chewed food that enters the esophagus from mouth is passed down to stomach is called bolus। अभी यहाँ से आपको कन्फ्यूज़न स्टार्ट हो रहा है कि अरे मीन्स पहले मैं आपको ये क्वेश्चन सेंटेंस समझा सकेंगे, फिर देखना आपके मन में एक बहुत ही अच्छा सा कन्फ्यूज़न आएगा और उसका भी हम
आपको सोल्यूशन देंगे। तो ये सेंटेंस में ये लिखा है कि जो च्यू फूड है, जो कि हम लोग का टंग, टेथ और सैलिवरी ग्लैंड से मिलकर थोड़ा सा स्लाइटली डाइजेस्टेड हो चुका है, जो कि च्यूड फूड है, वो हम लोग का ईसोफेगस को कैसे एंटर करता है? माउथ के द्वारा। माउथ से जैसे हम लोग खाते हैं तो वो हम लोग का फूड पाइप को एंटर करता है, फिर वो स्टोमैक को पास किया जाता है, फिर स्टोमैक से पास करने की जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं बोलस। अभी आपके मन में ये डाउट आ रहा होगा कि अभी तो हमने पढ़ा कि जो वेव लाइक स्ट्रक्चर से फूड माउथ से लेकर ईसोफेगस, माउथ से लेकर पूरा स्टोमैक तक वो फूड को पहुंचाता है, उसको पेरिस्टाल्सिस बोलते हैं। तो फिर यहाँ पर बोलस कहाँ से आ गया? हम आपको डिफरेंस बता रहे हैं कि हम लोग क्या पढ़े थे। आई एम जस्ट शोइंग यू, जस्ट अ मिनट, कि फूड इज पुश्ड डाउन, फूड को पुश किया जाता है, धक्का मारा जाता है ना, ताकि वो आराम से हम लोग का स्टोमैक तक पहुंच जाए। वेव लाइक मूवमेंट एज ए रिजल्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन, ये क्या करता है कि फूड को पुश करता है। ये जो पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट है, पेरिस्टाल्सिस जिसको कि वेव लाइट मूवमेंट भी बोलते हैं, तो पेरिस्टाल्सिस क्या करता है कि फूड को धक्का मार मार कर वो स्टोमैक तक पहुंचाता है। अंडरस्टूड? अभी बोलस का बात अगर किया जाए, जस्ट अ मिनट, यस, बोलस का बात किया जाए कि जितना भी च्यू फूड है वो ईसोफेगस जो कि माउथ से लेता है पूरा स्टोमैक तक डाउन, मीन्स उसको छोड़ देता है, उसको बोलते हैं बोलस। आपको ये सब इतना डिटेल में जानना नहीं है बोलस के बारे में, बट आपको पेरिस्टाल्सिस याद करना होगा। फिर भी हम आपके नॉलेज के लिए बता दे रहे हैं कि बोलस क्या करता है कि पास डाउन करता है, पास कर देता है ईसोफेगस से लेकर स्टोमैक तक, ये पास कर देता है फूड को, ठीक है। और क्या करते हैं, और पेरिस्टाल्सिस में क्या होता है कि वो धक्का मार मार के भेजता है। अंडरस्टूड? लेट्स सी नेक्स्ट पैराग्राफ। समटाइम्स फूड इज नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमैक and is vomited out because the food moves in the opposite direction, that is from stomach to mouth by antiperistalsis movement in esophagus। तो इस सेंटेंस में ये लिखा है कि समटाइम्स फूड इज़ नॉट एक्सेप्टेड बाय आवर स्टोमैक, हम लोग कभी कभी हम लोग को वॉमिटिंग आता है ना, उल्टी आती है, तो वो क्यों आती है? क्योंकि हम लोग बहुत कुछ जब खा लेते हैं तो हम लोग का स्टोमैक जो है वो इतना सारा खाना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, इतना सारा खाना एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, तो वो क्या करेगा, एंड इज़ वोमिटेड आउट, फिर वो उसको उल्टी के द्वारा बाहर निकाल देगा। कौन? स्टोमैक, ठीक है। बिकॉज द फूड मूव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, है ना, जैसे ही हम लोग का स्टोमैक वो खाना को एक्सेप्ट नहीं करेगा। हम लोग आज दिन भर बहुत खाए हैं, ठीक है, जो कि अच्छा नहीं होता है, ज़्यादा खाना अच्छा नहीं होता है, तो हम लोग आज दिन भर बहुत खाए हैं और हम लोग को उल्टी आती है कभी कभी, है ना, पेट दर्द देता है, फिर उल्टी आती है। तो वैसे क्यों? बिकॉज हम लोग का जो स्टोमैक है वो खाना को एक्सेप्ट नहीं करता है, जितना उसको चाहिए वो उतना रख कर, जितना नहीं चाहिए वो सब वो बाहर निकाल देता है वोमिटिंग के द्वारा। ऐसा क्यों होता है कि फूड जो है वो ऑपोजिट डायरेक्शन में फिर से आने लगता है? मीन्स हम आपको एक अच्छा से खासा समझा रहे हैं, वेट। तो ये लीजिए, हम लोग का फूड स्टोमैक तक आ गया, ठीक है, और हम लोग का स्टोमैक उसको एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर वो क्या करेगा कि वो उसको फिर से ऊपर भेज देगा। तो ये जो नीचे आया तो ये खाना एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर ये स्टोमैक क्या करेगा, वही फूड को वो ऊपर भेज देगा, और ऊपर भेजने से हम लोग को उल्टी आती है। अंडरस्टूड? यही लिखा है कि बिकॉज द फूड मूव्स इन दी ऑपोजिट डायरेक्शन, दैट इज़ फ्रॉम द स्टोमैक टू द माउथ। बोले ना हम आपको कि जस्ट अ मिनट, इसको हम छोटा कर दे रहे हैं। हम आपको बोले ना कि ये स्टोमैक जो करेगा वो फूड को, वो हम लोग का माउथ को पहुंचा देगा, किसके द्वारा? एंटी पेरिस्टाल्सिस द्वारा। जैसे ही हम आपको बोले कि जब फूड जाता है और ये एक्सेप्ट नहीं करता है तो इसको फिर से ऊपर भेज देता है, तो किसके द्वारा भेजता है? इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं? एंटी पेरिस्टाल्सिस, एंटी पेरिस्टाल्सिस, ठीक है, समझ में आया? फिर से हम आपको बता रहे हैं कि दैट इज़ फ्रॉम स्टोमैक टू माउथ बाय एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट इन ईसोफेगस। अगर एंटी पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट नहीं, मीन्स जैसे ही हम लोग का फूड स्टोमैक से लेकर माउथ तक आता है, स्टोमैक से लेकर माउथ तक आता है, ये माउथ है, ये स्टोमैक है, तो जैसे ऊपर आता है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग एंटी पेरिस्टाल्सिस। ये भी याद रखिए, ठीक है। हम आपको डायग्राम में एक बार समझा दे रहे हैं क्या हुआ है ईसोफेगस का मूवमेंट ऑफ फूड।
तो पहले जो है वो फूड हम लोग का बकल कैविटी में जितना भी स्लाइटली डाइजेस्टेड फूड है वो क्या करेगा, ये जो पाइप है वो इसके अंदर जाएगा, उसको बोलते हैं ईसोफेगस। और फिर ये पाइप क्या करेगा कि जितना सारा फूड है वो स्टोमैक को भेज देगा, ठीक है। फिर ये ईसोफेगस का काम ख़त्म हो गया। और वॉमिटिंग, ये तो हो गया कि कैसे ईसोफेगस में फूड जाता है। अभी वॉमिटिंग कैसे होता है वो हम समझा रहे हैं कि कभी कभी जो होता है फूड हम लोग का स्टोमैक एक्सेप्ट नहीं करता है। तो क्या होता है कि जैसे ही हम लोग का फूड जो है वो नीचे आने लगता है और हम लोग का स्टोमैक एक्सेप्ट नहीं करता उसको, तो हम लोग का स्टोमैक उसी फूड को वो ऊपर भेज देगा और उसको बोलते हैं हम लोग एंटी पेरिस्टालसिस। आई होप आपको इतना तक समझ में आया कि कैसे मूवमेंट ऑफ फूड इन ईसोफेगस काम करता है, ठीक है। हम लोग चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ठीक है।